इसके बाद हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट जो है हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, देखिए जैसे हमने पहले यहाँ पर पढ़ा था कि ये को इंटीरियर यानी इंटीरियर एंगल्स कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। इस तरीके से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जैसे सी और ई जो एक तरह का जेड बनाते हैं वो होते हैं आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सी एंड ई, एफ एंड डी, ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। हमेशा ध्यान रखें ये दोनों एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं, डी और एफ बराबर होगा, सी और ई बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, क्योंकि पिक्चर की ज़रूरत पड़ेगी हमें समझाने के लिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी सेम वही होते हैं, बट यहाँ पे ये बाहर की साइड बने होते हैं, जैसे ए एंगल और जी एंगल। ये एक का फेस इस साइड है, एक का इस साइड है, जेड जैसा बना रहे हैं लगभग, ठीक है। ये हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ए और जी ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं, ऐसे ही बी और एच भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं, ठीक है। इसके बाद आती है बारी वी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, 5, 6 में भी पढ़े थे। ये आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं, जैसे ए और सी, ए कॉर्नर्स जिनके मिल रहे हैं, ये होते हैं आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हमेशा इक्वल होते हैं, ये दोनों एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। जैसे ए सी के बराबर होगा, बी डी के बराबर होगा, ऐसे ई जी के बराबर होगा, एच एफ के बराबर होगा। ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान भी रखना है। उसके बाद है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में पाए जाने वाले एंगल्स होते हैं, जैसे ए और ई, इन दोनों का फेस सेम साइड है, तो ये आपके कहलाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसा समझ सकते हैं इनको, इस तरीके से एक जैसा एक साइड फेस होगा तो ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं और ये हमेशा बराबर होते हैं। तो ए ई का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, डी एच का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि इन दोनों का फेस इधर है, ये दोनों एक साइड हैं। ऐसे ही एफ बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, सी जी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज करने से पहले कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं, नोट कर लेंगे उसको। क्या है, इफ़ 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, अगर 2 लाइन्स जो कि इंटरसेक्ट हो रही हैं ट्रांसवर्सल से, एंड वी हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग, 3 कंडीशंस यहाँ पर दी हुई हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन होती है तो जो 2 लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही हैं ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा वो पैरेलल होती हैं। किन किन कंडीशन में? अगर उनके सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल, सेम साइड ऑफ, वही आपने पढ़ा था कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स जिसको कहते हैं, वो अगर मिलकर 180 हो जाती हैं तो दोनों लाइन्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। सेम एज अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं तो भी दोनों लाइन्स पैरेलल होती हैं, ठीक है। और अगर आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तब भी दोनों लाइन्स पैरेलल होती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको पैरेलल लाइन दी हुई हैं तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स मिलकर 180 होते हैं। अगर कंसेक्यूटिव एंगल मिलकर 180 हैं तो वो लाइन्स पैरेलल होगी, यानी एक दूसरे का हमेशा अपोजिट है, या कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ऐसे ही अगर लाइन्स पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं तो लाइन्स पैरेलल होंगी, ठीक है। दोनों सिचुएशन, ये सिचुएशंस को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब करते हैं हम एक्सरसाइज 15.2। यहाँ पर आगे हम एक्सरसाइज 15.2 पर, यहाँ आपको 2 पैरेलल लाइन्स दी हुई हैं L एंड M, और ये की ट्रांसवर्सल लाइन है जिसका नाम है T। कहा है कि ये बताइए कि अगर एंगल 1, ये वाला एंगल 1 अगर जो है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 50 डिग्रीज़ है तो बाकी सारे एंगल्स की वैल्यू क्या होगी। तो हम एक तरफ से ही शुरू करते हैं। तो हम देखें तो 1 एंगल और जो है 3 एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, और मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो इसका मतलब 1 और 3 एंगल बराबर होंगे, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कि एंगल 1 बराबर एंगल 3 होगा। रीज़न ज़रूर देना, ये ध्यान रखिएगा ब्रैकेट में ऐसे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल्स टू 50 डिग्रीज़ हो गया। नेक्स्ट है बट, अब अगर हम आगे देखें तो अगर हम चेक करें तो देखेंगे 5 और 3 ये अल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है ना। तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 बराबर होगा 5 के, क्योंकि एज इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये हमने पढ़ा था अभी, जस्ट अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, कि अल्टरनेट एंगल अगर होते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो वो एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसीलिए एंगल 3 जो है वो 5 के बराबर हो गया।
क्योंकि एंगल 3 की वैल्यू 50 डिग्रीज थी, इसीलिए 5 एंगल की वैल्यू भी 50 डिग्रीज हो जाएगी। फिर आप देखते हैं इसी से क्या निकाल सकते हैं, 5 और 7 ये आमने सामने के एंगल आ रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल आ रहे हैं, तो ये भी इक्वल होने चाहिए। तो हम इसको भी लिख लेंगे एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7 एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो हमने यहाँ एंगल 1 का यूज़ करके हमने कौन कौन से एंगल निकाले, 1 से हमने 3 निकाला, 3 से 5, 5 से 7। ओके, अब हम बारी करते हैं, आगे चलते हैं। फिर अब आगे अगर हम देखें तो 1 और 2 एंगल जो हैं वो दोनों लीनियर पे हैं, एक ही लाइन पर बने हुए एंगल्स हैं, तो दोनों मिलकर 180 होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लीनियर पेयर्स जो होते हैं वो हमेशा मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो 1 की वैल्यू यहाँ पर हमने रख दी 50 डिग्रीज़ और एंगल 2 इक्वल्स टू है 180 डिग्रीज़। 2 की वैल्यू निकालेंगे, इसे उधर ले जाएँ, माइनस कर दीजिए, 180 माइनस 50 डिग्री 130 डिग्रीज़ आ गया, यानी हमारे पास जो एंगल 2 है वो आ गया 130। तो अगर ये 130 है तो ये भी 130 होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हमने लिखा सीधा एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, एज का साइन होता है ये, ठीक है, इसे क्यू की या बट भी कह सकते हैं, एज। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एंगल 2 बराबर 130 डिग्रीज आया था, तो एंगल 2 बराबर 4 क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसीलिए 140 एंगल 4 जो होगा वो भी 130 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल 2 130 डिग्रीज है। अब देखते हैं आगे 4 से हम कौन सा एंगल निकाल सकते हैं। 4 को अगर हम चेक करें तो 4 और 6 अल्टरनेट एंगल्स हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, और ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि एंगल 4 जो है वो 6 के बराबर है। तो हमने लिखा एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इसीलिए अगर क्योंकि 4 जो है वो 130 डिग्रीज था तो एंगल 6 भी 130 डिग्रीज हो जाएगा। अब एंगल 6 से हम एंगल 8 को कम जज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो लिखेंगे एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं हमेशा, इसीलिए आपका एंगल 8 जो है वो 130 डिग्रीज आ जाएगा। हम सभी एंगल्स को निकाल चुके हैं, फिर हम उसको सीरियल से नोट डाउन कर लेते हैं कि एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 150 है, 350 है, 550 है, 750 है। 2 एंगल जो है 2 4 6 एंड 8 ये आपके 130 डिग्रीज़ के एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो खुद करके देखेंगे आप। इसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें क्या है कि एक पैरेललोग्राम आपको दे रखा है ABCD, और इसमें एंगल्स दिए हैं, ये एंगल x है, ये y है, और यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी हैं वो 30 और 50 डिग्रीज दी हैं। आपको कहा है कि x और y फाइंड करना है। क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो इसलिए ये AB जो होगा वो लाइन पैरेलल होगी CD के, और BC जो होगा वो पैरेलल होगी AD के। हमेशा ध्यान रखें कि अगर अपोजिट पेयर्स 2 हैं और दोनों ही पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो वो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में अगला क्वेश्चन ये करते हैं इसको, देखिए। तो इसीलिए y जो होगा वो हमारा 35 डिग्रीज हो गया है, क्यों, क्योंकि देखिए हम y जो है वो क्या है आपका 30 डिग्री है, तो इसलिए y आपका 35 डिग्रीज हो गया, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे और जो कि इक्वल होते हैं। सेम एज अगर इसी तरीके से हम देखें तो हमारा x जो है वो 50 के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो इसलिए x की वैल्यू जो होगी 50 डिग्रीज आ जाएगी। आपको यही फाइंड करना था, ये आपका आंसर हो चुका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि आपको खुद करना है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दिया है कि ये लाइंस MN पैरेलल हैं इसकी। तो अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो यानी ये वाला एंगल और ये एंगल, क्योंकि ये Z बना रहे हैं, आपको मैंने बताया था, तो ये हो गया आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इसलिए ये एंगल इक्वल होने चाहिए। सेम एज यहाँ पर भी है x और 35, ये भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं जो कि बराबर होते हैं, इसलिए आप इसकी वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। लिखेंगे सबसे पहले रीज़न, MN पैरेलल है PQ के, क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में। देयरफॉर y इक्वल्स टू 45 डिग्रीज आएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल होते हैं। सेम एज x इक्वल्स टू 35 डिग्रीज आएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्वेश्चन 6 आप खुद करेंगे। 7th में आते हैं। 7 में कहा है कि ये दो पैरेलल लाइंस दी हैं PQ एंड RS, और यहाँ पर ये इस तरीके से एक पॉइंट दिया हुआ है और ये बीच में एक कंस्ट्रक्टेड लाइन है। कंस्ट्रक्टेड लाइन मतलब जो एक्शन में नहीं थी, बट हमने सॉल्यूशन के लिए इसको ड्रॉ किया है, जो कि इस पॉइंट, जो कि जिस पॉइंट का नाम O है वहाँ से पास हो रही है। आपको कहा है कि ये पूरा एंगल y है, उस एंगल को फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें दिया है उसको लिखा हमने, PQ पैरेलल है
RS के, और ये एक लाइन जो थी उसको हमने एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया इसको हमने? EF। EF इज़ अ, ई नाम देंगे इसको, ठीक है। EF इज़ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट A। EF एक लाइन ड्रॉ किया हमने, ठीक है, जो कि O से होकर जा रही है और इस तरीके से जा रही है कि ये इसके भी पैरेलल है और इसके पैरेलल है। इसका मतलब ये जो लाइन बनाई गई है वो बिल्कुल ऐसे बनाई है कि ये इसके पैरेलल हों, दोनों लाइंस के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोई एंगल, यहाँ पर दो एंगल बनने हैं हमारे पास, एक ये और एक ये, ठीक है ना। लेकिन इसको कोई नाम नहीं दिया हुआ था, तो हमने इसको A और B नाम दे दिया क्वेश्चन में। तो आप देखें तो ये A एंगल और 40 एंगल जो है वो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स बन गए, और जो कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इसलिए A की वैल्यू 40 डिग्रीज आ गई। सेम एज B के साथ भी यही है कि B और 35 ये भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये भी इक्वल होंगे, इसीलिए लिख सकते हैं हम B बराबर 35 डिग्रीज, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों एंगल्स पता हैं और हमें ये बाहर का एंगल निकालना है। तो अगर हम देखें तो ये सारे एंगल्स एक ही पॉइंट O पर बन रहे हैं, और हम जैसा कि जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है कि किसी भी एक पॉइंट पर बने हुए कितने भी एंगल्स बना दें हम, लेकिन उसका टोटल हमेशा 360 ही होता है, ठीक है। तो लिखेंगे हम एज वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स एट अ पॉइंट इज़ 360 डिग्री, इसलिए एंगल A प्लस B प्लस Y तीनों मिलकर 360 डिग्रीज हो गए, ठीक है। A की वैल्यू रखी, B की वैल्यू रखी, Y हमें फाइंड करना है, दोनों को ऐड किया 75 डिग्रीज आएगा। Y निकालना था, इसको इधर ले गए और माइनस कर दिया, तो ये आपका आंसर जो आएगा वो 285 डिग्रीज आ गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आप खुद करेंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।